हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, तो आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं डॉम के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में सेट ऑपरेशन। तो अभी तक के पार्ट में अपन ने जो पार्ट एक बार अपन ने देखा है वो सिंपल अपन ने देखा है गेट ऑपरेशन, यानी कि बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट को टारगेट करके और वहां से अपन वैल्यूज को गेट कर रहे हैं। वैल्यूज को गेट करने का तरीका अपन ने गेट एलिमेंट बाय आईडी के थ्रू भी देख लिया है, क्लास के थ्रू भी अपन ने देख लिया है, और अगर आपको किसी टैग से भी देखना है तो डायरेक्ट अपन टैग से भी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। नाउ अभी जो अपने पास में पार्ट आता है कि आप वैल्यूज को गेट कर सकते हैं, तो उसके बाद में अपने को कहीं ना कहीं पे सेट करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक डॉम का ऑपरेशन है, गेट करना, सेट करना, रिमूव करना। ठीक है, तो यहाँ पे अपन चलते हैं और अभी जो अपन एक ऑपरेशन देखने वाले हैं वो उसका नाम है अपने पास में सेट ऑपरेशन। ठीक है, सो अभी अपन चलते हैं एक बार और सेट ऑपरेशन अपन देखने वाले हैं। तो सेट ऑपरेशन के अंदर देखो सबसे पहले अपन करने वाले क्या है, तो सेट ऑपरेशन जब मैं यूज करूंगा यहाँ पे, तो सबसे फर्स्ट थिंग तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को गेट वैल्यूज करनी पड़ेगी। यानी कि सबसे पहले आपको वैल्यूज को गेट करना पड़ेगा और जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा अपने पास में वो सेट अपने को वैल्यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी अपन दो ऑपरेशन को एक बार परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए बेसिकली अपने को एक टास्क बनाना पड़ेगा। तो टास्क बेसिकली अपन किस तरीके से बनाएंगे वो एक बार मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। यहाँ पे बेसिकली अपने पास में क्या होगा, यहाँ पे एक h1 टैग होगा। h1 टैग के अंदर बेसिकली अपन क्या करेंगे, h1 टैग के अंदर पहले से कुछ चीजें लिखी होगी। फॉर एग्जांपल पहले से अपन यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देंगे। पहले से आप यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दोगे हेलो, एंड यहाँ पे आप लिख दो वेलकम। ठीक है, और यहाँ पे अपन जो रखने वाले हैं, यहाँ पे आपका नाम रखने वाले हैं, यानी कि कोई भी यूजर आएगा तो यहाँ पे बेसिकली अपन क्या करेंगे, यहाँ पे यूजर का नाम रखने वाले हैं। अब ये यूजर का जो नाम होगा ना, ये बेसिकली अपन क्या करेंगे यूजर से ही लेंगे और यूजर से लेके यहाँ पे अपन बेसिकली यूजर का नाम सेट करने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल सा अपने पास में कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का होगा। H1 के अंदर H1 अपने पास में टैग होगा, उसके अंदर पहले से आपके पास में कुछ ये लिखा होगा हेलो एंड वेलकम। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे अपन यूजर के नेम को सेट करवाएंगे। बट इससे पहले एक बार अपन एक काम करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। उस प्रोग्राम के अंदर देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट होगी अपने पास में एक बेसिक से यूआई की, जो कि H1, और एक बटन अपन यहाँ पे यूज कर लेंगे। अब ये बटन क्या काम करेगा, तो इस बटन पे जब अपन क्लिक करेंगे ना, तो इस H1 के ऊपर या इस H1 के अंदर जो भी वैल्यूज अपन ने रखी हुई है, ये वाली वैल्यूज, इन वैल्यूज को अपने को चेंज करवाना है। यानी कि अब अपन क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में अपन डॉम मैनिपुलेशन कर रहे हैं। यानी कि जैसे इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा तो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो H1 एलिमेंट के अंदर वैल्यूज रखी हुई है, ये बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस बटन पे जैसे अपन क्लिक करेंगे तो इस H1 की वैल्यूज को अपन चेंज कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये सारा जो काम होगा, ये सारा काम होगा बेसिकली जावास्क्रिप्ट के कुछ प्री अपन ने जो पढ़ रखी है वो सारी चीजें भी यहाँ पे काम में आएगी। सो यहाँ पे अपन यूज करने वाले हैं एक बार फंक्शन का, और फंक्शन के साथ साथ में अपन ने जो वैल्यूज को गेट करना, ठीक है, और जो सेट करना अभी अपन देखने वाले हैं, वो सारी चीजें भी बेसिकली काम में आएगी। तो चलिएगा एक बार अपन चलते हैं प्रोग्राम पे और एक बार इसका सिंपल सा अपन प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। सो प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए अब एज यू ऑलरेडी नो लाइक टुडे इज आवर सेकंड वीडियो या सेकंड डे ऑफ डॉम। सो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे डॉम के अंदर। अपने पास में डे 2 के नाम से एक फोल्डर हो जाएगा और इसको सिंपल मैं एक बार VS कोड में ओपन कर देता हूँ। ठीक है, सो जस्ट यहाँ पे एक index.html फाइल अपन क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि HTML फाइल ही आपके ब्राउजर पर रन होती है। सो HTML की एक बेसिक बॉयलर प्लेट या बेसिक स्ट्रक्चर अपन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं एक स्क्रिप्ट टैग भी यूज कर लेता हूँ। चलेगा, अब यहाँ पे अपन सिंपल एक H1 टैग यूज कर लेते हैं। H1 के अंदर मैं यहाँ पे एक बार डमी लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं हेलो इसके अंदर रख देता हूँ। ठीक है, हेलो अपने पास में एक बार आ रहा है। साथ ही यहाँ पे मैं एक बटन भी क्रिएट कर देता हूँ। बटन के ऊपर मैं फॉर एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ क्लिक मी। कुछ इस तरीके की यूआई अपन क्रिएट कर लेंगे, और मैं यहाँ पे इसका आउटपुट भी आपको दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा होगा, और यहाँ पे मैं आपको डेवलपर टूल भी ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे भी कोई दिक्कत अपने पास में नजर नहीं आ रही होगी। ठीक है, एक सिंपल सी यूआई अपन ने क्रिएट कर दिया हेलो, और यहाँ पे क्लिक मी का अपन ने बटन क्रिएट कर दिया। अब देखो सिंपल सा टास्क अपना ये है, यहाँ पे मैं बिल्कुल सिंपल सा लेके चलूंगा एक बार टास्क। सिंपल सा टास्क अपना ये है कि जैसे मैं इस बटन पे क्या करूंगा, इस बटन पे अपन क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही यहाँ पे हेलो की जगह अपने को चेंज करना है टेक्स्ट। हेलो की जगह पे मेरे को मान के चलो कि हेलो वर्ल्ड चाहिए मेरे को। ठीक है, या फिर मेरे को बस सिंपल इस हेलो का नाम यहाँ पे चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए सबसे पहला काम होगा अपने पास में क्लिक करने का।
अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज आती है अपने पास में। जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं, जावास्क्रिप्ट में होते हैं कुछ इवेंट्स। अब ये देखो इवेंट्स अपने पास में मल्टीपल तरीके के इवेंट्स होते हैं। अभी एक बार शुरुआत में आपको मैं कुछ इवेंट्स के टाइप बता देता हूँ। सबसे पहला आपके पास में जो इवेंट होता है ना, वो होता है आपके पास में कुछ माउस के इवेंट्स होते हैं। ठीक है, माउस के इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से एक आपके पास में होते हैं कीबोर्ड के इवेंट्स, ठीक है, कुछ कीबोर्ड्स के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। सो ये इवेंट्स बेसिकली क्या काम करते हैं, ये इवेंट्स बेसिकली ये काम करते हैं कि माउस के अंदर बेसिकली आप क्या क्या काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल माउस के अंदर मैं क्लिक कर सकता हूँ, माउस के अंदर मैं डबल क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। और माउस के अंदर क्या कर सकता हूँ, तो मैं माउस मूव करवा सकता हूँ, ठीक है, माउस को लीव करवा सकता हूँ, माउस एंटर करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होता है, माउस के कुछ इवेंट्स होते हैं। इसी तरीके से आपके पास में कीबोर्ड के इवेंट्स होते हैं। कीबोर्ड के इवेंट्स में क्या क्या चीजें होती है, तो कीबोर्ड के इवेंट में आपकी कीज के ऊपर इवेंट्स होते हैं, यानी कि कीज आपकी अप हो सकती है, कीज आपकी डाउन हो सकती है, कीज आपकी प्रेस हो सकती है। ये क्या होता है, ये डॉम के अंदर बेसिकली कुछ इवेंट्स होते हैं, जो कि कुछ इवेंट्स होते हैं आपके माउस के और कुछ इवेंट्स होते हैं कीबोर्ड के, ठीक है। तो अभी देखो, अभी इसमें से अपन क्या यूज करने वाला है, तो अभी अपन एक सिंपल सा इवेंट यूज करने वाले हैं, जो कि इवेंट रहेगा अपने पास में माउस का। और माउस के ऊपर जो आप ऑन क्लिक, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ उसको, ऑन क्लिक नाम से अपने पास में एक इवेंट आता है। ऑन क्लिक इवेंट आपका क्या काम करता है, जो आप माउस पे जो लेफ्ट क्लिक करते हो ना, वो काम करता है आपका माउस का ऑन क्लिक इवेंट, ठीक है। तो इस माउस के ऑन क्लिक इवेंट का अपन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। चलेगा, एक बार अपन यूज करके देख लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे अपन चलता है, सबसे पहले मैं एक बार के लिए जस्ट यहाँ पे आ जाता हूँ स्क्रिप्ट के अंदर, और यहाँ पे आके मैं इस H1 को गेट करता हूँ। तो गेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक बार सबसे सिंपल अपने पास में होता है आईडी बनाना। तो आईडी बनाने के लिए मैं यहाँ पे आईडी यूज कर लेता हूँ, और मैं टेक्स्ट करके मैं इसको आईडी दे देता हूँ। यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा, सिंपल मैंने एक आईडी दी है। जस्ट यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, मैं मेन टेक्स्ट करके एक वेरिएबल क्रिएट कर लूंगा, और डॉक्यूमेंट डॉट अपने पास में गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के अंदर यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ उस आईडी का नाम। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं एक बार मैन टेक्स्ट को कंसोल करवा लेता हूँ। ब्राउजर पे चलते हैं, एक बार आईडी अपने पास में आ रही है। अगर मैं यहाँ पे इसका इनर HTML या इनर टेक्स्ट या फिर इनर HTML या तो मैं इनर टेक्स्ट यहाँ से निकाल सकता हूँ, क्लियर सी बात है। तो हेलो अपने पास में निकल के आ रहा है। अब देखो यहाँ पे अपने को करना क्या है, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इस हेलो की जगह अपने को टेक्स्ट चेंज करना है। हेलो, वेलकम टू इजी वेब, आपने वो यहाँ पे आप लिखवा सकते हो, कुछ भी अपने को यहाँ पे लिखवाना है। उसके लिए देखो अपने को एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। फंक्शन के लिए मैं सिंपल सा यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, फंक्शन। और यहाँ पे मैं चेंज वैल्यू करके एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। अब एज यू ऑलरेडी नो, लाइक फंक्शन का नाम कोई फिक्स नहीं होता है, आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी फंक्शन का नाम यहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे अब मेरे को देखो वैल्यूज कहाँ पे चेंज करनी है, तो यहाँ पे जो मेन टेक्स्ट का जो इनर HTML है, इसकी जगह पे मेरे को क्या वैल्यूज चेंज करनी है, वो मैं यहाँ पे सिंपल सा रख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रख देता हूँ वेलकम टू इजी वेब, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये वाला टेक्स्ट में रखना चाहता हूँ, यानी कि जब भी ये फंक्शन आपका चलेगा, तब आपका क्या होगा, इस मेन टेक्स्ट के इनर HTML में ये टेक्स्ट जाके वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, यानी कि वेलकम टू इजी वेब आपके सामने दिख जाएगा। बट ये टेक्स्ट आपका चलेगा कब, या ये फंक्शन आपका कब रन होगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इस बटन के ऊपर आके एक ऑन क्लिक नाम से इवेंट लगा देता हूँ। ऑन क्लिक नाम से इवेंट आता है, जो कि माउस के लेफ्ट क्लिक पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, तो आपका वो क्लिक इवेंट कहलाता है। और ऑन का मतलब होता है कि आप जहाँ पे जाके क्लिक करते हो, तो ऑन का मतलब क्या हो गया, अभी अपन इस बटन पे क्या करेंगे, जैसे इस बटन पे मैं क्लिक करूंगा, तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो है ऑन और एक है क्लिक। ऑन का मतलब हो गया कि मैं जिसके ऊपर क्लिक करूंगा, बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक का मतलब क्या हो गया कि मैं सिंपल उसके ऊपर क्लिक करूंगा, और जैसे अपन क्लिक करेंगे तो इस फंक्शन को अपन यहाँ से क्या करेंगे, फायर करेंगे, यानी कि ये फंक्शन आपका चल जाएगा। जैसे फंक्शन चलेगा तो फंक्शन जाके देखेगा मेन टेक्स्ट के इनर HTML में वेलकम टू इजी वेब आपको रखना है। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं, और जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकम टू इजी वेब। यहाँ पे अपन ने देखो क्या ऑपरेशन करे, यहाँ पे अपन ने दो ऑपरेशन करे। सबसे पहले तो मैंने डॉम के थ्रू वैल्यूज को गेट किया है, और फिर यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर आके मैंने वैल्यूज को सेट किया है। क्लियर होगा, आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको क्लियर होगा।
अब देखो थोड़ा सा एक बार इसी टेक्स्ट को या इसी कॉन्टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा एक बार आगे बढ़ाता हूँ। अब यहाँ पे देखो अपन क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अपना क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे अपना जो मेन अब टास्क रहेगा, मैं यहाँ पे ये शो करवाना चाहता हूँ हेलो, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए वेलकम टू इजी वेब, ठीक है। एंड यहाँ पे आएगा यूजर का नाम, यहाँ पे आएगा अपने पास में यूजर का नाम। अब यूजर का नाम क्या होता है, तो यूजर का नाम वो होता है जो भी इसी वेबसाइट को एक्सेस कर रहा होता है, उसका कोई ना कोई तो नाम होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे इस वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे आपका नाम आएगा, मैं अगर इस वेबसाइट को एक्सेस करूंगा तो यहाँ पे मेरा नाम आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करवाना चाहता हूँ, हेलो वेलकम टू इजी वेब, यहाँ तक का कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो फिक्स रहेगा। यहाँ पे ये जो यूजर नेम है, इस यूजर नेम की जगह अपन क्या करेंगे, जो भी यूजर अपना नाम डालेगा वो यहाँ पे अपने को दिखाना है। क्लियर सी बात है, नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार वापस चला के देखो, सिंपल सा अपने को एक टास्क परफॉर्म करना है यहाँ पे। चलिएगा अब देखो इसको परफॉर्म अपन किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे मैं एक बार इस वाले कंप्लीट पार्ट को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक बार के लिए टेक्स्ट बना देता हूँ हेलो, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए वेलकम टू इजी वेब, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में वेलकम टू इजी वेब आ ही गया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए कि यूजर, या फिर यहाँ पे अपन सिंपल एक बार माइंड में रख लेते हैं कि यहाँ पे अपन यूजर नेम को लेके आने वाले हैं वेलकम टू इजी वेब, और यहाँ पे आपके पास में आएगा यूजर नेम। चलेगा, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा यहाँ पे अपने पास में वेलकम टू इजी वेब और यहाँ पे यूजर नेम आएगा। अब देखो इसके लिए अपने को करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले तो आपने क्या किया, यहाँ पे मैं वही वापस प्रोसेस फॉलो करूंगा कि H1 के अंदर जो भी टेक्स्ट रखा हुआ है आप इसको निकाल लो। क्लियर सी बात है, निकाल लिया अपन ने। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। अब इस फंक्शन के अंदर अपन क्या काम करेंगे, इस फंक्शन के अंदर सबसे पहला काम तो मैं उस यूजर का नाम लेना चाहूंगा। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और मैं एक यूजर नेम करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और वेरिएबल यूजर से वैल्यूज लेने के लिए अपने पास में एक जावास्क्रिप्ट का प्री डिफाइंड फंक्शन आता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या करेगा, तो प्रॉम्प्ट बेसिकली यूजर से नेम लेने का काम करेगा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक बार के लिए प्लीज एंटर योर नेम, सिंपल। मैं यहाँ पे यूजर का नाम पूछ लेता हूँ और console.log के अंदर मैं यूजर का नाम एक बार के लिए प्रिंट करवा देता हूँ। चलिएगा एक बार चेक कर लेते हैं कि कंसोल तक आपके पास में आउटपुट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक बार के लिए एडमिन, एडमिन डाल के एंटर करता हूँ तो यहाँ पे अपने पास में एडमिन एक बार आ रहा है। अब ये जो एडमिन है, इस एडमिन को यहाँ से निकाल के इजी वेब के जस्ट आगे अपने को प्लेस करना है। तो यहाँ पे अब किस तरीके से रखेंगे, तो यहाँ पे रखने के लिए सिंपल सी बात है, अपने को काम क्या करना है, तो काम अपने को ये करना है कि ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को अपन यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे मैं इस टेक्स्ट को ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और अब यहाँ पे मैं यूज करूंगा बैकटिक्स का। बैकटिक्स का यूज अपन इसलिए करते हैं क्योंकि आप यहाँ पे जो टेक्स्ट पहले से रखा हुआ है आपका टेक्स्ट, वो टेक्स्ट तो आप रखना चाहते ही हो, यानी कि ये वाला टेक्स्ट टेक्स्ट तो आप रखना चाहते हो, और साथ ही साथ में मैं यहाँ पे क्या एक्सेस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे अपन यूजर का नाम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। तो बैकटिक्स क्या होता है, बैकटिक्स बेसिकली एक ECMAScript 6 यानी ES6 का एक फीचर होता है जिसमें आप स्ट्रिंग के साथ साथ में किसी वेरिएबल्स को भी आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर जावास्क्रिप्ट की किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को आप बेसिकली परफॉर्म करवा सकते हो। तो यहाँ पे मैं वही काम करवा रहा हूँ, यानी कि पहले मैं एक स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक जो भी अपने पास वेरिएबल में वैल्यूज आ रही है उसको मैं साथ में यहाँ पे ऐड करवा रहा हूँ। चलिएगा एक बार चेक कर लेते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे चलता हूँ, क्लिक मी पे एक बार क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एडमिन। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हेलो वेलकम टू इजी वेब, और यहाँ पे आ रहा है मेरा नाम। वापस रिफ्रेश कर देते हैं एक बार के लिए, वापस जैसे मैं इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ और लेट्स से यहाँ पे अपने पास में किसी भी यूजर का नाम है, नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं डाल देता हूँ एक बार के लिए नवीन। तो जैसे अपन एंटर करेंगे हेलो वेलकम टू इजी वेब नवीन, तो यहाँ पे अपने पास में ये नाम आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से बेसिकली आपका डोम के अंदर गेट ऑपरेशन काम करता है और इस तरीके से आपका सेट ऑपरेशन काम करता है। ये बिल्कुल बेसिक से कुछ एग्जांपल्स है, अभी आप बिल्कुल सिंपल बेसिक एग्जांपल्स के साथ में गो थ्रू होंगे और फिर आगे चल के अपन क्या करेंगे, एक बार इन्हीं एग्जांपल्स को थोड़ा सा बड़े लेवल पे एक बार यूज करके देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करते हैं। चलेगा गाइस, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी डॉम के जो ऑपरेशन है उनको एक बार अपन एक्सप्लोर करते हैं। चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। वीडियो में यहाँ तक बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
थैंक्स।